नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। उसका नाम था राजा धर्मवीर। नाम के अनुरूप वह अत्यंत धार्मिक, न्यायप्रिय और सत्यनिष्ठ था। उसकी प्रजा उससे बहुत खुश थी, परंतु समय की मार किसी को नहीं बख्शती। जैसे जैसे समय बीता, राजा के मन में धीरे धीरे अहंकार का बीज अंकुरित होने लगा। राजा सोचने लगा, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरी भुजाओं की शक्ति, मेरी नीतियाँ और मेरी बुद्धि के कारण ही राज्य सुखी है। भगवान ने क्या क्या किया है मेरे लिए, यह विचार उसके साबू में घर करता गया। एक दिन दरबार में एक वृद्ध संत उपस्थित हुए। उनके चेहरे पर तेज था और आंखों में करुणा। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा बनाए रखो। जो कुछ भी है उसकी ही कृपा से है। राजा मुस्कुराया, लेकिन भीतर से उसने संत के वचनों को हल्के में लिया। उसने कहा, मुनिवर, ईश्वर तो वहां होते हैं जहाँ लोग उन्हें बुलाते हैं। मेरे राज्य में सब कुछ मेरी मेहनत और मेरी सैनिकों के पराक्रम से चलता है। ईश्वर का योगदान बहुत सीमित है। संत ने गहरी सांस ली और कहा, राजन, जब समय आएगा ईश्वर स्वयं तुम्हें यह सिखाएंगे कि कौन किसका आधार है। कुछ ही महीनों बाद पास के एक राज्य ने हमला कर दिया। राजा धर्मवीर की सेना बहादुरी से लड़ी, परंतु शत्रु की संख्या अधिक थी। युद्ध लंबा चला और अंत में राजा को हार का सामना करना पड़ा। उसे जंगलों में भागना पड़ा, अकेला और असहाय। राजा, जो कभी अपनी सिंहासन पर गर्व से बैठा करता था, अब भूख और प्यास से बेहाल जंगलों में भटक रहा था। वह सोचने लगा, क्या यह वही जीवन है जो मैंने अपनी शक्ति से बनाया था। उसे संत के वचन याद आने लगे। एक रात वह भूख से बेहाल होकर एक गांव के किनारे एक झोपड़ी में पहुंचा। वहां एक वृद्ध स्त्री ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसकी कंडीशन देखकर उसे भोजन कराया और शरण दी। राजा ने पूछा, माते, आप मुझे जानती नहीं, फिर भी इतनी सेवा क्यों? वृद्ध महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, भगवान की रचना में हर प्राणी एक समान है। जब कोई असहाय होता है तो उसकी सेवा करना हमारा धर्म है। यह शिक्षा हमें रामायण और भगवत गीता से मिलती है। राजा की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, मैंने जीवन भर सत्ता के मद में यह बात कभी नहीं समझी। कुछ समय बाद उस गांव में एक बार साधु आया जो बहुत प्रसिद्ध था। लोग उसे भगवान का दूत मानते थे। राजा भी उनके दर्शन के लिए गया। साधु ने उसे देखते ही कहा, राजा धर्मवीर, तुम्हारा समय कठिन है, परंतु यह ईश्वर की लीला है। यह वही सीख है जिसे तुमने कभी अस्वीकार किया था। राजा ने साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। बोला, महाराज, मुझे अब समझ में आया है कि जो कुछ भी मेरे पास था वह भगवान की कृपा से था। मैंने अपने अहंकार में सब कुछ खो दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं त्यागते। वे परीक्षा लेते हैं और जब भक्त सीख लेता है तो वे उसे फिर से ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। अब समय है कि तुम फिर से उठो और इस बार शांति और विनम्रता को अपने साथ रखो। साधु के आशीर्वाद से राजा को आश्रय मिला। धीरे धीरे सब कुछ पुराने सैनिक, वफादार मंत्री और ग्रामीण उसके साथ जुड़ते गए। उसने एक छोटी सी सेना बनाई और नीति, विवेक और ईश्वर की भक्ति से अपने राज्य को फिर से जीता। राज्य में लौटने के बाद सबसे पहले उसने एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया और उस मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख लगवाया। इस शिलालेख पर लिखा था, जिस दिन मैंने सोचा कि मैं सब कुछ हूँ, उसी दिन मैंने सब कुछ खो दिया। जिस दिन मैंने ईश्वर को अपना सब कुछ माना, उसी दिन सब कुछ मुझे फिर से मिल गया। राजा अब पहले से कहीं अधिक न्यायप्रिय, दयालु और धार्मिक हो चुका था। वह प्रतिदिन भगवान को याद करता, संतों का आदर करता और हर निर्णय में ईश्वर की मर्यादा का पालन करता। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 1, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब मनुष्य सोचता है कि वह स्वयं ही सर्वशक्तिमान है, तब वह पतन की ओर बढ़ता है। नंबर 2, ईश्वर की लीला को कोई नहीं समझ सकता। जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसका उद्देश्य होता है हमें सिखाना। नंबर 3, विनम्रता और भक्ति जीवन को सही दिशा देते हैं। सत्ता, धन या बल कभी स्थायी नहीं होते, परंतु ईश्वर की कृपा अडिग होती है। नंबर 4, धर्म और नीति के मार्ग पर चलना ही सच्चे राजा और सच्चे इंसान की पहचान है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल आज का पॉजिटिव विचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर दिन एक नई प्रेरणा, एक नया सकारात्मक विचार लेकर हम फिर लौटेंगे।
जय श्री राम। थैंक यू।